प्रोमो में भारत के मौजूदा और साबिक कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है उनसे वीडियो का आगाज किया गया है। हालांकि हो रही है पाकिस्तान में, आगाज हो रहा है उनसे। भारत की तरफ झुकाव होता है आईसीसी का, हमारे खिलाफ ही जाते हैं मुख्तलिफ मामलात में। आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हमने स्टैंड लिया हुआ, हमने स्टैंड नहीं लिया हुआ। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। देखिए, भारत जो है एक बड़ी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है और भारत की बड़ी से है, लोग इसीलिए तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। कहीं मुझे डर लग रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट न कर दी जाए। पत्थर फेंके थे लोगों ने, पत्थर फेंके थे, हमारे एक सलीम जाफर को पत्थर भी लगा था। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। आईसीसी सारी दुनिया मानती है कि बीसीसीआई का सेकंड नेम है, हम मानते हैं कि 80% वो रेवेन्यू भी दे रहे हैं, बट पाकिस्तान की पोजीशन को समझना चाहिए। ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होता नजर आ रहा है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होते देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच भी लाहौर के इस तारीखी कद्दाफी स्टेडियम में हो और बच्चे देखें और बच्चे इंडियन प्लेयर्स को भी अपने सामने होता हुआ देखें। तो बीसीसीआई लापता है, जय शाह लापता है और एक मरतबा फिर राह फरार इख्तियार कर गए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जो इंतहाई अहम मामला है जिसमें ताखीर हो रही है, जिसकी मीटिंग बार बार मुलतवी होती है, कोई नई मीटिंग बुलाई नहीं जाती, लेकिन वो जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स के मामलात को देखने गए हैं। उन मामलात को देखने गए हैं जो आज से 5 साल बाद होने जा रहे हैं, लेकिन वो इवेंट जिसमें ताखीर हो रही है, जो 19 फरवरी से जिसका आगाज होना है, वहां से जय शाह राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। काफी अरसे से लोग इंतजार में, लोगों की आंखें इंतजार कर करके पत्थर की हो गई हैं। अब आज पाकिस्तान के जो बातचीत चल रही है, कल एक खबर आई थी कि आईसीसी बगैर पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर आज शेड्यूल को अनाउंस कर देगा, तो उसकी वजह से थोड़ी हलचल मची है। देखिए, भारत जो है एक बड़ी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है और भारत की बड़ी से है, लोग इसीलिए तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो आईसीसी भी मजबूर है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो उन्होंने भारत में ज्यादातर राइट्स बेचे, 90% राइट्स, तो वो बड़े मसाइल है उनके लिए, पैसों का मसला है, इसीलिए पैसों की वजह से सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसों की वजह से सब कुछ हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने से पहले ही ब्रॉडकास्टर्स ने इवेंट का प्रोमो जो है ना वो जारी कर दिया है और प्रोमो में भारत के मौजूदा और साबिक कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है उनसे वीडियो का आगाज किया गया है। हालांकि हो रही है पाकिस्तान में, आगाज हो रहा है उनसे। रमीज राजा कितना शोर मचा रहे थे, मैं नहीं जाए, हम नहीं जाएगी, जीटी टीम नहीं जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो खुद कमेंट्री करने वहां पे पहुंचे हुए थे। इतना मजाक उनका बना, लेकिन ही वाज वेरी ओके विद इट। जो पीछे हमारे साथ होता रहा, वहाँ हम गए या जो भी है, वो तो हमें पता है कि क्या क्या हमने किया। हम एक वनडे में हेलमेट पहन के फील्डिंग करने के लिए बाहर आए थे सब, तो ये चीजें छोटी मोटी ऐसी है। लेकिन नहीं, वो हेलमेट पहन के क्यों आए थे कि वो थ्रो लगने का खतरा था जब फील्डर पत्थर फेंके थे लोगों ने, पत्थर फेंके थे, हमारे एक सलीम जाफर को पत्थर भी लगा था। अच्छा। तो इसलिए हेलमेट पहन के उनको दिखाने के लिए हम वनडे में बाहर आए थे कि भाई हेलमेट पहन के हम आ रहे हैं। तो आईसीसी एक हेड है और मैं उसको अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, फादर है वो, फादर समझे ना, फादर है ये क्रिकेट उसके। लेकिन ऐसे फादर का तो मैं गला दबा दूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट बोलता है, तो इसका क्या करैक्टर है ये सबको पता है। अच्छा, दूसरी बात है अपनी जगह, इसके बाद होगी पैसा, बिल्कुल पैसा अपनी जगह है, बट क्या वजूहत हैं यार। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वही होगा है, पर उधर ही जाएंगे हम, दुबई में खेलेंगे इनसे जाके, और बाद में डीलिंग टैक्टिस चलती रहेंगी, जो होना है हो जाएगा। भारत की तरफ झुकाव होता है आईसीसी का, हमारे खिलाफ ही जाते हैं मुख्तलिफ मामलात में। जय शाह ने पीसीबी को घास ही नहीं डाली और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को अहम ही नहीं समझा। वो 5 साल बाद जो इवेंट होना है उसके मामलात को तय करने के लिए वहां पहुंच गए। मैं समझता हूं कि जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ काम करते हैं, वो स्टेप उठाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। लेकिन शुएब, बतौर आईसीसी के चेयरमैन के उनकी जो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी थी वो उस इवेंट को देखना था जो इवेंट अभी होने जा रहा है। आपको
आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हमने स्टैंड लिया हुआ, हमने स्टैंड नहीं लिया हुआ। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो वो जब आपको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देने जा रहे तो ऐसे में आप जिद करके उनको नहीं हरा सकते। आईसीसी का पैसा, आईसीसी की तमाम जो चौधराहट है या आईसीसी का तमाम रिजीम जो है वो बीसीसीआई के पैसों पे खड़ा है, इंडिया के पैसों पे खड़ा है। तो जिसकी लाठी उसका भैंस। इंग्लैंड का बोर्ड है, उसकी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक खिलाड़ी अब जो हमारी क्रिकेट है वो खेलेंगे, कोई लीग खेलने की इजाजत वो नहीं है, इंक्लूडिंग पीएसएल। एग्जेम्पशन उन्होंने किसे दी? आईपीएल को। तो जो आईपीएल आपको इतना पैसा दे रही है, बायलैटरल सीरीज से वो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया का केस यहाँ पे कोई कमजोर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा बोर्ड है जो कि आईसीसी के रेवेन्यू पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, और ये बात जो चेयरमैन साहब ने कहा कि और इस पे जो स्टैम्प जो है वो सख्त कर दिए कि जनाब इंडिया के पैसों से जो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह कहा कि हमारे कंट्री में होगा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान को उन्होंने हाइब्रिड मॉडल कहा, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कहीं मुझे डर लग रहा है और मुझे ये केयर नसब आ रही है, जो कि भारतीय मीडिया भी इसमें बड़ी बात कर रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट न कर दी जाए। अब पाकिस्तान पे प्रेशर भी यही बिल्ड कर रहा है कि आप इस हाइब्रिड मॉडल को मान लें, फ्यूजन मॉडल को छोड़ें और रिटर्न की बात भी छोड़ें और आके आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अदरवाइज हम शिफ्ट नहीं कर देंगे। क्योंकि आज अगर भारत पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, कल को किसी और बोर्ड के साथ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपली तो हर लिहाज से पाकिस्तान सही बात कर रहा है, राइट जगह पे खड़ा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भारत की बैड इंटेंशंस हैं और पैसा होने की वजह से वो जो अपना एक रोब दिखा रहा है, वो पाकिस्तान को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। आईसीसी सारी दुनिया मानती है कि बीसीसीआई का सेकंड नेम है, हम मानते हैं कि 80% वो रेवेन्यू भी दे रहे हैं, बट पाकिस्तान की पोजीशन को समझना चाहिए इंडिया को भी और बाकी कंट्रीज को भी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया परेशान है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया में सुबह से लेकर रात तक एक ही टॉपिक डिस्कस किया जाता है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। भारतीय टीम के इनकार करने पर पाकिस्तानी मीडिया इतनी परेशान है कि उनको लगता है आज से 1 महीने पहले पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही थी कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा बीसीसीआई की पावर, बीसीसीआई की ताकत, अब पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि किसी तरह भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ दुबई में ही खेल ले, किसी तरह आईसीसी अनाउंस कर दे कि मैचेस कब होंगे। अब इनको पता है जो आईसीसी है वो बीसीसीआई के पैसे से ही रन करती है, इसलिए इनको बीसीसीआई की ताकत का अंदाजा हो गया है कि बीसीसीआई जो चाहेगा वही आईसीसी करेगा। अब इनको इस बात की परेशानी है कि एक टूर्नामेंट जो इनको आई थिंक 27-28 साल बाद मिला था इनके देश में, वैसे ही कोई टूर्नामेंट होते नहीं, तो किसी तरह एक बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए। और भारतीय टीम के पाकिस्तान में ना जाने पर पीसीबी को काफी नुकसान होगा। और अब ये भी बात चल रही है अगर पीसीबी ने ज्यादा अपनी चलाने की कोशिश करी तो शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ही पाकिस्तान से ले ले। तो पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।